अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये कि 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। आप लोग सोच रहे होंगे टेस्ट मैच चल रहा था और भी बहुत सारी खबरें थी, इन्फॉर्मेशंस थी, वो मैं क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया। तो भाई मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको पता है कि माँ कितनी बड़ी हस्ती है, और फिर हॉस्पिटलों का चक्कर अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगवाए। कभी हॉस्पिटल इधर भाग, कभी उधर भाग। तो 4-5 घंटे कमर तोड़ने के बाद इंशाल्लाह मेरी वालदा को अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से, और दुआ और भी कीजिएगा, सेहतियाबी फराम हो गई है उनको और वो घर आ गई हैं। तो मैं भी अब फाइनली फ़ारिग हूँ, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ। टॉपिक की तरफ आते हैं। 2 टॉपिक हैं। एक तो ये कि इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का 2025 का। दूसरा टॉपिक है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चलने वाला पहला टेस्ट मैच। ये वो टेस्ट मैच है जिसमें शायद बहुत सारे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे भी नहीं है। मैं भी इस टेस्ट मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। पाकिस्तान जीते या हारे, क्या ही उससे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये टेस्ट मैच देख के गुस्सा आ रहा होगा। अमूमन होता है ऐसा है कि जब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो बहुत खुशी होती है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। अभी पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि हमारे किस काम का ये टेस्ट मैच। इससे अच्छा था आप माना कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है, ये पार्ट है उसका, ये सीरीज़ थी ये, लेकिन अब इसका कोई मकसद नहीं बचा ना, बेमायने हो गए ये। आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को जाके देखें, उन्होंने अपनी सीरीज़ के साथ क्या किया है। उन्होंने उसमें 2 ओडीआई भी ऐड करवा लिए भाई। हालांकि श्रीलंका की टीम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं है, तो क्या हुआ, आप चाहते तो 3 वनडे या 4-5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेल सकते थे, ये छोड़ के, टेस्ट मैच छोड़ के। या टेस्ट मैच के साथ आप 2 वनडे मैचेस और इंक्लूड करा सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास शायद इतना दिमाग ही नहीं है, तो इंटरेस्ट तो है नहीं। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता इससे निकल के सामने आया है इस टेस्ट मैच से, वो ये कि वो लोग जो बाबर के बुग़्ज़ में जीते हैं, वो लोग फिर से एक्टिव हो गए। इस हवाले से मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया ने 1 हफ़्ते का टाइम मांगा था। जसप्रीत बुमराह के लिए वो कंसल्ट थे, अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने इसको इतना बड़ा इशू बनाया नहीं और फाइनली अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब इस स्क्वाड में उन्होंने 5 प्रॉपर बैट्समैन रखे हैं, 2 विकेट कीपर बैट्समैन रखे हैं, 4 ऑलराउंडर हैं और 4 प्रॉपर बॉलर हैं। नाम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन शामिल हुआ है। सबसे पहले कैप्टन रोहित शर्मा है, फिर शुभमन गिल है, फिर यशस्वी जायसवाल है, फिर विराट कोहली है, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर ऋषभ पंत है, फिर लोकेश राहुल है, फिर रविंद्र जडेजा है, फिर हार्दिक पांड्या है, फिर वाशिंगटन सुंदर है, फिर अक्षर पटेल है, फिर जसप्रीत बुमराह है, फिर कुलदीप यादव है, फिर मोहम्मद सिराज है, फिर उसके बाद आखिर में अर्शदीप सिंह है। ये है 15 रुकनी स्क्वाड। शब्बोबाजी भी वापस आ गई है, शब्बोबाजी को रखा गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है, रोहित पेटू, वो भी खेल रहा है, क्लाउन कोहली भी खेल रहा है, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी, श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो गई है टीम के अंदर। इससे पहले बली का बकरा बनाया गया था, आपको पता होगा टेस्ट टीम के अंदर किसको बनाया गया, जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे तो सारा बली का बकरा बना दिया गया सरफराज खान को। आई डोंट नो क्यों बनाया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन सरफराज खान के ऊपर सारा मलबा फेंक दिया गया, जैसे ये पता नहीं कौन कौन से वहाँ पे कारनामे सर अंजाम दे के आ गए, कितनी सेंचुरी है, पता नहीं कितने इन्होंने वहाँ पे झंडे गाड़ दिए। पैट कमिंस इन लोगों की ले के रखी हुई थी वहाँ पे। इन लोगों से ना सैम कॉन्स्टेंस हैंडल हो रहा था, ना इनसे अपना क्या नाम है पैट कमिंस हैंडल हो रहा था, ना इनसे स्टीवन स्मिथ हैंडल हो रहा था, ना इनसे ट्रेविस हेड जो है वो हैंडल हो रहा था। तो इन्होंने सारा मलबा उठा के क्या किया कि सरफराज खान पे डाल दिया कि यार ये था वो बंदा जो मीडिया में खबरें लीक कर रहा था, मतलब और कोई नहीं था। अब इन्होंने जब शामिल किया है इसको, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर की, जब इसकी फॉर्म थी तब इसको टीम से लात मार के निकाल दिया। अब जब इसकी फॉर्म नहीं है तो इसको टीम में लेके आ गए। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इसको बली का बकरा बनाने के लिए लाया गया। तू आ भाई, तू बली का बकरा बन, किसी पे तो डालना है ना, मैं मल पाता, तू ही आ जा यार, आ जा आ जा। अब तू फ्लॉप होगा तो सारा हम तेरे पे ही डाल देंगे। रोहित शर्मा फ्लॉप हो, रोहित पेटू कोई बात नहीं, क्लाउन कोहली फ्लॉप हो कोई बात नहीं, केएल राहुल फ्लॉप हो कोई बात नहीं,
ठीक है, जडेजा फ्लॉप हो कोई बात नहीं, सब चलता है, लेकिन कोई यंगस्टर इंडिया में फ्लॉप हो जाए उसके गले पे तलवार चलती है। अब जो यशस्वी जायसवाल है, ये वाहिद बंदा है इंडियन टीम में जिसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया। अगर इसका किसी ने साथ दिया होता, ये जो पापी टोला है जितना भी है ये, अगर इसने साथ दिया होता तो शायद ये बंदा ट्रॉफी जितवा सकता था इंडिया को, लेकिन उसका किसी ने साथ ही नहीं दिया। सो खैर बहरहाल अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब पहला सवाल तो ये कि इंडिया का स्क्वाड भी आ गया ना। चलें, इंडिया का स्क्वाड तो एक तरफ हो गया, मैंने आपके साथ स्क्वाड भी शेयर कर दिया। 8 टीमें खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 में। न्यूजीलैंड का स्क्वाड आ गया, बांग्लादेश का स्क्वाड आ गया, इंडिया का स्क्वाड आ गया, अफगानिस्तान का स्क्वाड आ गया, इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आ गया, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आ गया। कौन सी टीम है जिसका स्क्वाड नहीं आया? देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सोचो, ढूंढो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कौन सी टीम है, कौन सी वो टीम हो सकती है जिसका स्क्वाड रह गया। एक ही तो टीम है भाई दुनिया में जो सबसे आखिर में अपना स्क्वाड अनाउंस करती है, उसका नाम है पाकिस्तान, होम टीम। एब्सोल्युटली, मतलब सबके स्क्वाड आ गए। हमने साइम अयूब को इतना बड़ा मुहिम्मा बना दिया कि साइम अयूब टीम में नहीं आ रहा, साइम अयूब की रिपोर्ट नहीं आ रही, हम इसलिए अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं करें। हमने प्रीमियम अपने 18 भेज दिए आईसीसी को। अबे स्क्वाड कब अनाउंस करोगे? 2024 के T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों के स्क्वाड आ गए, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड ना 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 ना, आखिर तक पता नहीं था कौन खेलेगा। इंग्लैंड वाली सीरीज में हमें जाकर पता चला, हाँ यही स्क्वाड होगा भाई पाकिस्तान का। सस्पेंस, जैसे कोई बहुत द रॉक की एंट्री होने वाली है, जॉन सीना की एंट्री हो जाएगी, ओहो अभी मूवी के अंदर आके अक्षय कुमार एंट्री मारेगा, इस तरह का सस्पेंस लेके वही गए। 2023 का वर्ल्ड कप सबके स्क्वाड आ गए, कौन डिले भाई? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है अपनी रिवायत पे चलने का आदी है। ये हम क्रिकेट फैंस को तड़पाने के आदी हैं, इनको अच्छा लगता है मैं तड़पा के। अब बहुत सारे लोग लगे हुए पाकिस्तान की टीम में जो इस टाइम सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला प्लेयर है वो साइम अयूब है। 80% जो है वो अपने कंधों पे साइम अयूब लेके चल रहा था टीम को। पहले फ़खर लेके चलता था, अब साइम अयूब लेके चल रहा था। तो यहाँ से नज़र आ जाता है कि बाबर का कितना बुग़्ज़ है लोगों के दिलों में, ख़त्म नहीं होता ना बुग़्ज़ दिल से। साइम अयूब 3 सेंचुरियाँ बना चुका है, ठीक है। दौरा साउथ अफ्रीका में उसने वनडे मैचेस में 2 सेंचुरियाँ बनाई, कोई 50 नहीं है। बाबर ने दौरा साउथ अफ्रीका में 5 50 बनाई हैं, 2 वनडे मैचेस में बैक टू बैक बनाई, 1 टेस्ट मैच में बनाई, और आखिरी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में बाबर आजम ने 50 बनाई, हाफ सेंचुरी स्कोर की। लेकिन उसके बावजूद टीम को कंधे पे लेके कौन चल रहा है? टीम को कंधे पे लेके साइम अयूब चल रहा है। तो साइम अयूब नहीं है तो मतलब टीम नहीं है। बाकी सब चूरन मंजन दांतों का बेचने जा रहे हैं यार। मतलब कोई हद होती है ना, कोई लेवल होता है बुक्स का, तो वो इनका ख़त्म नहीं हो रहा। अब आते टेस्ट मैच की तरफ। पहले दिन पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने आई, जब शान मसूद की टीम ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, तो ये तो सबको ही पता था कि ये टर्निंग ट्रैक है, इस पे स्पिनर्स को मदद फराम होगी। पाकिस्तान ने 3 स्पिनर खिलाए इसके ऊपर। ऐसे ही तो 3 स्पिनर नहीं खिलाए थे, एक खुरम शहजाद को जो रखा है टीम के अंदर, मुझे लगता है वो भी उनको सिर्फ हमें हंसाने के लिए रखा है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। वरना तो सबको पता है ये टर्निंग ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है, बॉल मूव होगा, अंदर आएगा, इसके ऊपर घूमेगा बॉल, सबको पता है। ग्रास छोड़ी हुई इस पिच के ऊपर इतनी बॉल घूम रही है, इतनी ऐसे यूं आ रही है और यूं जा रही है, इतनी मतलब बॉल टर्न हो रही है। बैट्समैनों को समझ में नहीं आ रहा कि खेलें कैसे, ये तो हमें पता ही था। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई, हमारे 46 पे 4 आउट हो चुके थे। वहाँ से मोहम्मद रिजवान ने और साउथ शकील ने रेस्क्यू किया पाकिस्तान की टीम को, बेहतरीन रेस्क्यू किया। 71 बनाए मोहम्मद रिजवान ने और 84 बनाए साउथ शकील ने। अगेन एक बंदा इसमें वही है जिनसे हम बुक्स रखते हैं, मोहम्मद रिजवान, ठीक है ना। उसने बनाए 71, रेस्क्यू किया, और साउथ शकील ने बनाए 84, जिसको हम ओडीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके स्क्वाड में कंसीडर ही नहीं कर रहे भाई, हम उसको लेके ही नहीं जाना चाहते। उसके बाद 230 पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो भाई
साजिद खान और नोमान अली ने तबाही मचा के रख दी। स्पेशली नोमान अली ने तो 2 ओवर्स के अंदर दो विकेटें ले डाली और पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन पे ऑल आउट हो गई। फिर जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवा के 109 रन बना लिए थे और पाकिस्तान के पीछे बाकी अभी 93 रन की लीड बाकी थी। तो टोटल जो स्कोर पाकिस्तान का बन रहा है, जो टारगेट पाकिस्तान ने अभी तक सेट कर रखा है, वो है 202। और यहाँ से जो पॉसिबल नज़र आ रहा है, कामरान गुलाम नॉट आउट खड़े हुए हैं। इसके अलावा उनके साथ मौजूद हैं आपके साउथ शकील। कामरान गुलाम 12 पे हैं, साउथ शकील ने 2 बना रखे। यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ से तकरीबन 300 का टारगेट देगी। और उसके बाद भाई जिस तरह टर्निंग ट्रैक है ये और नोमान अली और साजिद खान बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी खाते में भी टिकने देंगे। और आज वैसे बाय द वे एक रिकॉर्ड और बना है। वो रिकॉर्ड ये बना कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर 19 विकेटें गिरे। पहले पाकिस्तान की गेम शुरू होने के बाद 6 विकेटें गिरी, फिर अगली 10 विकेटें वेस्ट इंडीज़ की गिरी, फिर अगली 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। तो एक ही दिन में 19 विकेटें गिरी। अब यहाँ से जो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो टीम नॉट आउट है उसमें किस किस ने जो अभी स्कोर बना रखा है, कौन कौन से बैट्समैन आपके आउट हुए। नॉट आउट तो मैंने आपको बता दिया, 12 रन बनाए हुए हैं कामरान गुलाम ने और 2 रन बनाए हुए साउथ शकील ने। शान मसूद आज बैड लक रहा उनका, 52 रन बनाए थे उन्होंने और अजीबो गरीब सी कॉल देके वो रन आउट हुए। 29 रन बनाए मोहम्मद हुरैरा ने। बाय द वे मोहम्मद हुरैरा ने आज लेग साइड पे एक शानदार कैच भी पकड़ा था। बहुत उस कैच की हाईलाइट्स चल रही हैं और बड़ा बेहतरीन कैच था वो, आउटस्टैंडिंग कैच जिसे कहा जाए ना, सुपरमैन वाला कैच, वो आज मोहम्मद हुरैरा ने लिया था। उन्होंने 29 रन बनाए और बाबर आजम ने 5 रन बनाए। अब आते हैं अपने मेन उस बात की तरफ कि यहाँ से जो पॉइंट निकल के सामने आया, यहाँ से जो मुद्दा निकल के सामने आया, वो है बाबर आजम के बुक्स का। जो बाबर आजम के बुक्स में लोग पागल हो रखे हैं ना, उनका। बात यह है कि बाबर आजम ने अगले 3 इनिंग्स जो खेली है टेस्ट मैच की, उसमें तीनों में 50 बना रखी हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 50, फिर दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 50, फिर दूसरी इनिंग में 50। तो मुसलसल 50 बना रखी हैं। अगर आपको कोई गाने वाने की आवाज़ आ रही हो या कोई ऐसा इशू हो रहा हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो मतलब यानी मेरे जो नेबर्स हैं उनके यहाँ शादी है। अब मैं जाकर उनको ये तो बोल नहीं सकता कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप जो है वो अपनी शादी नहीं करो, क्योंकि 5 मिनट की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये तो मैं कर नहीं सकता। तो अगर आवाज़ आए तो इग्नोर मारिएगा। आपको मैंने बताया जैसे कि दूसरी इनिंग में भी बाबर आजम ने दोनों इनिंग्स में 50 बनाई थी। अब आज हुआ क्या, बाबर आजम पहली इनिंग में जो है वो 9 रन बना के और आज 5 रन बना के वो आउट हुए स्पिनर की बॉल पे। एक होता है तनकीद करना, एक होता है बॉक्स करना। तनकीद मैं भी करूँगा, जो मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए कंसल्टिंग पॉइंट है उस पर मैं भी बात करूँगा, लेकिन जो बोगजी है उसको भी मैं आज बेनकाब करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते तनकीद की। तनकीद ये है कि बाबर आजम जिस तरह क्लाउन कोहली बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ के ना, जैसे सड़क पर चलती हुई लड़की को छेड़ते हैं और फिर उस लड़की से आपको जूते खाने पड़ते हैं, आदत होती है, तो इसी तरह क्लाउन कोहली जो है बाहर जाती हुई बॉल को जब छेड़ता है और फिर वो जब आउट होता है तो जूते खा के वो बाहर जाता है, वो लड़की उसको जूते पड़वा देती है, बॉल उसको जूते पड़वा देती है। यही कुछ बाबर आजम का हो गया है। बाबर आजम स्पिनर के ऊपर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, स्पेशली टेस्ट मैचेस के अंदर। ना बाबर आजम से एडम जम्पा खेला जा रहा है, ना बाबर आजम से वेस्ट इंडीज़ के बॉलर खेले जा रहे हैं, ना बाबर आजम से आदिल रशीद खेला जाता है। बाबर आजम को अपनी स्पिन के खिलाफ बैटिंग करने की हिकमत अमली के ऊपर, अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना होगा। आप आज भी देखिए कि बॉल जिस तरह आई, बाबर आजम को समझ में ही नहीं आया कि बल्ला मुझे ऊपर ले जाना है नीचे, वो बहुत जल्दी बल्ले को नीचे ले आए और हुआ क्या, उनकी विकेट उड़ गई। तो बाबर आजम को काम करना होगा अपनी इस खामी के ऊपर, क्योंकि एक बड़े बैट्समैन के लिए ये बहुत बड़ा कंसल्टिंग पॉइंट है। और ओडीआई में भी हमने उनको कई बार देखा है कि वो स्पिनर के खिलाफ आउट हो जाते हैं। हालांकि ओडीआई में इतना मसला नहीं है स्पिनर के लिए, ओडीआई में शायद ऐसी पिचें ना हो जैसी आपको यहाँ देखने को मिल रही है टेस्ट मैच में। तो बाबर आजम को अपने इस वीक पॉइंट पे काम करना होगा। ये बाबर आजम का एक सबसे वीक पॉइंट है। हालांकि पहले बाबर आजम का शायद ये वीक पॉइंट नहीं था। बाबर आजम को
उन बैट्समैनों के अंदर गिना जाता था, गिने चुने जो बैट्समैन होते हैं जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम पिछले कुछ चंद सालों से स्पिन के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाबर आजम को अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, उनको ये समझना होगा कि भाई इस ट्रैक के ऊपर किस तरह खेले। वो बहुत ईजी होके ना, मतलब बहुत ईजी होके खेल रहे थे। इतनी ईजी ना तो ये पिच बनाई गई है। जब आपने देखा कि आपके बॉलर्स ने इतनी तबाही मचाई तो उनके स्पिनर्स भी ज़रूर कमाल दिखाएंगे, क्योंकि ग्रास है, पिच पे बॉल घूम रहा है, टर्न हो रहा है, मूव हो रहा है, अंदर को आ रहा है, तो इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अब तनकीद तो ये यहाँ की हद तक तो तनकीद हो गई। अब आते हैं बुग्जी काम। अब जो बुग्जी है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को बहुत स्ट्रगल होगा, बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। अच्छा, 3 सेंचुरियाँ बनाने वाले की फॉर्म है, 2 सेंचुरियाँ बनाने वाले की साउथ अफ्रीका में फॉर्म है, वो कंधे पे टीम को लेके चल रहा है। लेकिन जिसने पिछली 5 इनिंग्स के अंदर 5 50 बना रखी हैं, 6 इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने, उन 6 में से 5 में 50 बना रखी हैं, उसकी फॉर्म कंसल्टिंग है। 2 इनिंग्स में वो फ्लॉप हुआ तो उसकी फॉर्म कंसल्टिंग है, ठीक है। स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसके लिए खतरा है, क्योंकि कुलदीप यादव इंडिया की टीम में, साउथ अफ्रीका के पास केशव महाराज है, ऑस्ट्रेलिया के पास एडम ज़ेम्पा है। हमें यही टेंशन खाई जा रही है कि हालांकि जबकि देखा ये जाए कि इस तरह के ट्रैक आपको नहीं मिलेंगे। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, टेस्ट मैचेस के अंदर इस तरह के ट्रैक नहीं है भाई। जो टेस्ट मैच में ट्रैक हैं वो वनडे में नहीं होंगे, वहाँ फास्ट बॉलर्स को भी मदद होगी। तो इस तरह बाबर आजम को मुश्किल नहीं आने वाली, और बाबर आजम को वैसे भी T20 और ODIs में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है स्पिनर्स के खिलाफ, टेस्ट मैचेस में आ रही है। तो बाबर आजम से बुग्स में भाई लोग पागल हैं, और ये ऐसे ही पागल रहेंगे। और अब इनकी दुकानें चल नहीं रही हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो यार, इस टेस्ट मैच से वैसे भी कुछ मिलने वाला तो है नहीं, इंटरेस्ट लोगों का है नहीं, तो इंटरेस्ट इस तरह बनाते हैं कि बाबर आजम के खिलाफ बात कर लेते हैं। अब वो एक गेंडा है, अक्सर आपने देखा होगा वो यूट्यूब पे बैठता है कि एक गेंडा है, इंडियन गेंडा है। वो क्या कह रहा है कह रहा है पाकिस्तान की टीम बहुत ख़तरनाक है, और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बहुत ख़तरनाक है, बांग्लादेश के लिए। न्यूजीलैंड के लिए तो मैं फील्ड लगा के बैठा हूँ कि न्यूजीलैंड इनको पेले। अबे अब बांग्लादेश ना पेल दे तुमको दुबई में, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फील्ड तो हम भी लगा के बैठे हुए हैं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश तुम्हें पेले, तो हम फिर तुम्हें बताएं। ये तो हम भी लगा के फील्ड बैठे हुए पेलने वाली, हम कम नहीं है बेटा, ये याद रखना गेंडे, कम हम भी नहीं है। फिर हमने जो करना है ना, तांडव कराना है। जो तो कूले मटकाने की बात करता है, तेरे कूले ही नहीं रहेंगे भाई। हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा बदला लेने में मास्टर कोई हो नहीं सकता। हम फ़ौरन यूं ऐसे सेकंड में रिवेंज ले लेते हैं, हम वेट नहीं करते। हमें कोई उंगली देता है ना, हम पूरा हाथ, समझ रहे हो ना। तो ये बातें ना करो कि फील्ड लगा के बैठे हो। अगर तुम्हारी बेइज्जती हो गई ना, और हमने अगर फील्ड लगा दी, तो फिर तुम्हारी टीम को हमने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना है, समझे। सो खैर, बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, मैंने जो बातें की हैं वो सही हैं, ठीक है या नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है ये टेस्ट मैच, जो टेस्ट मैच चल रहा है, ये कितने दिनों में ख़त्म होगा, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 2 दिन पहले बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पर शो हो रहा होगा, उसे जाकर ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।